24 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है इनमें से? क्या 4 के पहाड़े में 24 आता है? यस मैम। 4 छीक 24, तो ये करता है, 24। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 भी डिवाइड करता है, 6 चौक 24, ये भी हमारा यस मैम। आंसर नहीं होगा। 3 भी डिवाइड करता है, 3 अट्ठे 24, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 24 को 5 डिवाइड करता है? नो नहीं मैम। करता। तो HCF क्या नहीं हो सकता इसका? 500 नहीं हो सकता। क्लियर? यस मैम। 1 मिनट रुको, मुझे इसमें पेन लेने दो। हम्म, ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आएंगे यहाँ। कौन है ये? आशीष। आशीष, नाम बताओ अपना। आशीष जी। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि इसके शून्यक हैं, कैसे हैं? दोनों शून्यक इसके धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों बराबर हैं, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। तो जब भी तुम्हारे द्विघात समीकरण में या बहुपद में, बहुपद क्या है तुम्हारा? x की पावर 2 प्लस 99x प्लस 127, ये है। अगर सारे के सारे प्लस के निशान है तुम्हारे बहुपद में, तो उसके शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते। तो ए ऑप्शन कट गया। इसमें कह रखा है कि दोनों धनात्मक है, नहीं हो सकते। इसमें भी कह रहा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, दोनों ऋणात्मक या दोनों बराबर। अब बराबर है या नहीं वो हमें कैसे देखना पड़ेगा? इसका डी निकालना पड़ेगा, जिसको तुम क्या कहते हो? विवित कर। तो विविध कर कैसे निकलता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसका बी क्या है? 99 का स्क्वायर माइनस 4, और ए तो एक है, और डी सी क्या है हमारा? 127। देखो ए कितना है हमारा? एक। बी कितना है? 99, और सी कितना है? 127। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसको सोल्व करो। 99 की 99 से गुणा करो, 99 स्क्वायर मतलब 99 की 99 से गुणा। 9 नीम 81, एक 9 नीम 81 और 8 89, तो 89। फिर से दोबारा से करोगे तो 891, तो क्या आया? 1 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 8 18, 8 और 1 9। तो ये पहले का आया हमारा 9801, माइनस 4 की गुणा 127 से करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 कैरी गई, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 1, 4 एकम 4 और 1 5। अभी हमें दिख रहा है कि ये 98 इससे बड़ा है, मतलब ये हमारा विविध कर 0 से बड़ा आने वाला है। तो इसका मतलब दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दोनों के दोनों कैसे होंगे? ऋणात्मक। समझ आया? अरे बोलो तो सही, यहाँ कौन सा मैं पीट रही हूँ तुम्हें? आकाश, वंदना और मनक, तुम बताओ। बोलो। वंदना और मनक। आ आ आ गया गए? मैम। हाँ तो बोलना होता यस है मैम। फिर। नेक्स्ट पे चलें अब। म्यूट। यस मैम। तो म्यूट को अनम्यूट करो पहले, फिर बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या रखा है? निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है? अब मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलता है हमें? डी से, डी यानी कि विविध कर निकालते हैं हम। तो अगर डी हमारा 0 से बड़ा है, अगर डी हमारा 0 से बड़ा है तो कैसे मूल होते हैं? ऋणात्मक। नहीं, धनात्मक और वास्तविक। धनात्मक। हाँ, धनात्मक होते हैं।
अगर डी हमारा 0 से बड़ा है, ये जो अब ऐड हो रहे हैं, इतनी देर पहले तक कहाँ थे तुम सारे? चलो, अगर डी 0 से बड़ा है तो कैसे होते हैं वास्तविक और और धनात्मक। धनात्मक? धनात्मक। नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक का तो हमें उससे पता चलता है, उसके मूल निकालने से। बस वास्तविक और अवास्तविक का हमें पता चलता है डी से। डी अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे और दोनों कैसे होंगे? अलग अलग। अलग अलग। ठीक है। अगर डी हमारा 0 के बराबर है तो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे? बराबर, बराबर। है ना? और डी हमारा 0 से छोटा है तो कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। इन चारों में हमें क्या निकाल के देखना है? इनका विविध कर। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट जो तुम्हारा ऑप्शन है उसमें ए का मान कितना है? 1। बी का मान एक। कितना है? -4। -4। और सी का मान कितना है? √3/2। 3 न। रूट 2। हाँ मैम, 3√2। ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया हमारा -4 और सी का मान हो गया 3√2। ठीक है। दो। अब फटाफट क्या निकालेंगे? b² - 4ac। ठीक है। तो b² यानी कि -4 का स्क्वायर और -4, ए का मान 1 और सी का मान 3√2। तो -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का यस मैम। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16। -4 ये 12√2। 2। अब हमें ये पता है कि ये जो नंबर है ये 16 से छोटा ही है, क्योंकि √2 1.3 होता है। ठीक है। तो ये जो है हमारा नंबर कैसा है? 0 से बड़ा है, तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक। तो ऑप्शन ए हमारा गया कट। अब ऑप्शन बी पे आओ। ऑप्शन बी में भी सेम सेम चीजें हैं, बस इसमें क्या है? बी प्लस का दे रखा है और सी क्या दे रखा है? माइनस का, माइनस का। है ना? तो यस मैम। ऑप्शन बी में ये बी हमारा +4 है और सी कितना है? माइनस का 3√2। तो फिर से देखो, इसका स्क्वायर करा हमने और तो 16। अब ये यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। 4 का फिर से 16 और ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। यस। 4 3 12। अब ये तो है ही 0 से बड़ा, तो ये भी यस। हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी पे आते हैं। सी में हमारा बी जो है वो -4 है और सी कितना है? -3√2। 2। इसमें भी हम क्या निकालेंगे? डी, यानी कि b² - 4।4ac। तो फिर से -4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस यस मैम। 4, ए का मान 1 है और सी का मान कितना है? -3√2। 2। फिर से ये प्लस हो जाएगा। फिर से ये क्या आएगा? डी जो हमारा वो 0 से बड़ा। बड़ा, बड़ा। तो यस मैम। सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी। ठीक है। यस मैम। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि यदि एक 9m², 3m की 2 + 14, 4m + 21 ये नंबर हैं, ये सारे कैसे हैं? एपी में। किस में है? ये दे रखे एपी में। तो m का मान किसके बराबर होगा? देखो हमें नंबर दे रखे हैं 1, दूसरा नंबर है 9m की 2, तीसरा नंबर है 3m की 2 जमा 14 और चौथा है 4m जमा 21। यही है। 21। तो यस मैम। अगर हमें ये देखना है कि 4 नंबर एपी में है तो क्या होना चाहिए? उनके बीच का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए सब में, है ना? 7। यस मैम। हाँ। तो हम ना m निकालेंगे नहीं, हम m को ऑप्शन में से रख रख के देखें। जिस पे भी हमारा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो पहले यस मैम। m की जगह क्या रखो? 0। m की 0। जगह 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। दूसरे वाला क्या हो जाएगा? 0, 0। क्योंकि 9 की गुणा 0 से होगी तो यस मैम। 0 होगा। ये भी ये 0 0 हो हो जाएगा। जाएगा, ये 14 बच जाएगा, है ना? और उससे 14। क्या बचेगा? ये 0 हो और ये जाएगा। 21। अब 21। देखो इनका डिफरेंस कितना है? माइनस का 1, 0 -1 -1, है ना? इन दोनों का डिफरेंस 14 -
0 14 और इन दोनों का डिफरेंस 7, मतलब ये 7 आ रहा है, ये 14 और ये -1। क्या ये भी हो सकती है? नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन गया हमारा कट। कट। अब दूसरे देखो, अब m की जगह 1 रखना है, यस मैम। रखो। पहला 1 ही रहेगा, दूसरा हो हाँ जाएगा 9 गुणा 1, तीसरा हो एक। जाएगा 3 गुणा 1 स्क्वायर प्लस 14 और 4 गुणा 1 जमा 21। ये जो भी लेट आ रहे हैं ना, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। के बाद जाओ इसमें। चलो, अब ये 1 का 1 रहेगा, 9 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 9। अब नो। ये क्या है? 3 एकम 3 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। यस मैम। और इसमें 21 और 4 4 एकम 4, 4 प्लस 25 मैम। 25। अब गैप देखो, 9 में से 1 गया 8, 8 है। 17 में से 9 गया 8 है। 8 और 25 में से 17 गया 8। 8। हो गया तो सबका? हम। डी बराबर, यस। तो m का मान कितना हो जाएगा? 8। 1। और रखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया, तो यही ऑप्शन ठीक है। यस मैम। नहीं तो कैसे करोगे? अगर बिना ऑप्शन का आ जाए यही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन हमारा बिना ऑप्शन का आ जाए तो हम कैसे करेंगे? देखो, काम यही करना है दोनों में मान रखने। ना, इसमें मान तो नहीं रखेंगे, इसमें सीधा आंसर आएगा हमारा। देखो, अगर एपी में है तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों के यस। बीच के अंतर के भी बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दूसरा पद 9m² माइनस पहला पद बराबर पहला पद। रखेंगे किसके? 3m² प्लस 14, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, है ना? हाँ मैम। पहले में क्या किया? दूसरा माइनस पहला बराबर हाँ। तीसरा माइनस तीसरा माइनस दूसरा। दूसरा। हाँ, तो अब देखो, यहाँ से इसको हल करो पहले। ये 3m² है, ये माइनस का 9m², तो कितना बच स्क्वायर। जाएगा? मतलब माइनस के का, इसके 3 6 एम। माइनस का, क्योंकि बड़ा कितना क्या है हमारा? यस। माइनस का है, प्लस का 14, और इधर है नो। हमारा 9m² स्क्वायर माइनस। माइनस 1। अब क्या ले आओ? इसको और इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाओ। ये माइनस है, इधर यस। आके प्लस, और ये प्लस है, और इधर आके माइनस। माइनस। तो ये बना 9m² माइनस 1 प्लस 6m² माइनस 14 माइनस बराबर 0। 0। ठीक है। अब फिर से 9 और 6 15, 15। 15m² और माइनस का 15 8। बराबर 0। ये माइनस का 14 और माइनस का 1 जुड़ के ये क्या हो खुद जाएगा? जाएगी। हाँ, माइनस का का 15। अब क्या करो? 15m² को इधर रखो और 15 को ले जाओ दूसरी तरफ, हो गया? 15। जी। ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये 15 अब m² के साथ गुणा में है, तो उधर जाके अब भाग, 15 बात बटे 15, 15 से 15 तो कटा 1। एक अगर m² 1 है, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्गमूल वर्गमूल। लो, तो क्या आ जाएगा? हाँ 1 मैम। माइनस 1, एक मतलब दो आंसर आए हमारे, एक तो प्लस का 1, एक माइनस का 1। माइनस का अब इसमें देखो क्या है ऑप्शन में? माइनस का 1 तो है ही नहीं, तो आंसर कितना क्या हो एक जाएगा हमारा? प्लस का का एक। 1। एक। क्लियर सबको? यस मैम। चलो, अब अगले में क्या कह रखा है? पांचवे में, यदि बिंदु 4, a और 1, 0 के बीच की दूरी है 5 है, तो a का मान निकालना है हमें। ठीक है। अब मेरे को आकाश बताएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। बाकी सब अपने माइक ऑफ करो। आकाश बता, जल्दी क्या बताओ। है क्या दो, है दूरी सूत्र? हाँ, दूरी सूत्र। बुक में से नहीं देखना, बंद कर ले माइक को। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या है हमारा? x2 और Y2। y2, तो Y2। इन दोनों के बीच की दूरी
इसका नाम ए रखते हैं हम, इसका नाम बी। बी तो ए बी क्या होता है, वर्गमूल के अंदर क्या x2 माइनस पिछले वाले x2 में से पहले वाला घटा देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर स्केयर प्लस y2 y2 माइनस, माइनस y1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। हाँ मिल गया, किताब में है। यस मैम, अब याद आ अब गया मैम। इसमें देखो पहला बिंदु क्या दे रखा है, 4,1, 4,1, और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, 1,0, 0 और इनके बीच की दूरी दे रखी है ये ए बी, कितनी दे 5 रखी है, 5। ए बी का मान क्या है, 5। 5 तो हमें ए का मान निकाल के बताना है। हमें क्या बताना है, ए का मान। ये स्टूडेंट तो नहीं लग रहा है मेरे को, संदीप जी। शिवानी के हाँ पापा में। शिवानी, चलो अब हम ए बी की जगह क्या रख देंगे, 5। यस मैम। तो ए इस फॉर्मूले में ए बी की जगह रख दो 5 बराबर और इसको पुट कर वर्गमूल, x2 का मान कितना है हमारा, 1, 1 मैम 1, और x1 का 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 0, माइनस y1 का 1 मान है a, इसका का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें a का मान निकालना है और यहाँ पे है वर्गमूल, तो ये वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग वर्ग करने पर तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 बराबर, यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर जमा 0 माइनस 0 2 माइनस का 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये गाने बंद करो, किसके घर बज रहे हैं। मैम गाने नहीं है मैम, फोन आ रहा था। अच्छा, 1 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस का 3, उसका स्क्वायर प्लस 0 में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का माइनस 1 का 1, स्क्वायर उसका स्क्वायर। स्क्वायर अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 3 का यस स्क्वायर मैम क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस और a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर और इधर है हमारा 25। ठीक है, अब 25 25 को भी उधर ले जाओ तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर ना, 25 को मत लेके जाओ, देखो क्यों नहीं 9 को लेके इधर जाना। ले हाँ 9 बिल्कुल, को इधर ले हम जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ a चाहिए ना, तो 9 को हाँ, इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 माइनस बराबर a का a स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 16 बराबर 16 a का a स्क्वायर। स्क्वायर अब क्या दोनों करेंगे, तरफ वर्गमूल, वर्गमूल यस करेंगे तो ये हो जाएगा तो 4 प्लस आ जाएगा माइनस वर्गमूल 16 बराबर a, और a 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 मैम 4, तो a का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस के 4, 4 दोनों आएंगे। हाँ देखो इसमें ए ऑप्शन में क्या है, देखो केवल 4, बी ऑप्शन में केवल -4, माइनस जिसने ए और बी लगाया उसके गलत, इसका सी ऑप्शन मैम नंबर सी ठीक है, सी जिसमें यस दोनों मैम निशान है, प्लस का 4 भी और प्लस माइनस का 4 4 भी। तो क्या ध्यान यस रखना है, जब भी दोनों तरफ तुम क्या करते हो वर्गमूल, तो दोनों निशान आएंगे, प्लस का भी और माइनस माइनस का का भी। ठीक है, आ गए यहाँ तक यस समझ। यस मैम ये तो वही तो आ रहा था। अनूप चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे देखो एक आकृति दिख रही है तुम्हें, यस मैम और क्या क्या रखा है, जो ए दी बी गई है आकृति में वो डी सी के समांतर है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। समांतर तो हमें अंतर। x का मान निकालना है। ठीक है, X तो यस जब मैम भी ऐसा कोई चित्र तुम्हें दिख जाए और बोल दे x का मान निकालो, तो तुम्हें एक ही काम करना है, क्या, ये डीबी दिख रही है, डीबी, यस और डीबी के बीच में बिंदु ओ दिख रहा है। हाँ यस मैम कुछ काम है मैम, 2 मिनट में जुड़ती हूँ। हाँ ठीक है, तो डीबी लाइन पे तुम्हें दो दिख रहे हैं, एक तो x-2 और एक x-1। 1 ठीक है,
तो क्या करोगे, ऊपर वाला बटे नीचे वाला, यानी कि तो x माइनस वो 2 बटे का उसका x माइनस 1। मिट ठीक है, यस सर। क्या करना है, ऊपर वाले के बटे में नीचे वाला तक बराबर। बात जाएगा। यहाँ भी ये ऊपर वाला 3 क्या है, x प्लस 3, यस तो मैम। x प्लस बटे में 3 बटे में x प्लस हमने 5 x प्लस दोनों 5 बराबर रखेंगे। अब क्या तो करो, कोई ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन में x की जगह पे ये सारे मान रख के देखेंगे, जिस भी मान के लिए ये दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर। ठीक है, तो पहले हम रखते हैं 4, रखो पहले वाले में 4, x की जगह पे मैम क्या रखेंगे, 4। कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो 4 में से 2 गए 2, और 4 में से 1 गया 3, 3 तो इसका आंसर आया हमारा 2/3। अब इसका निकाल के 2/3। 2 जमा अब 3, निकाले मैम। हाँ निकालो, ठीक है मैम। 5/7 है ना। क्या ये यस दोनों मैम। बराबर आए? नहीं नो आए, मैम। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नहीं। अब 6 रख के देखो, दोनों तरफ रखो, सारे 6 रखो। कैसे रखना मैम? x की जगह पे 6 रखना है, x की जगह पे। ठीक है मैम। हाँ मैम। 6 माइनस। देखो ये समीकरण है ना, जो ये समीकरण, यस मैम। 5 आया। इसमें x की जगह पे 6 रखो, और इधर वाला देखो क्या आया है, और इधर वाला देखो क्या आया है। जिसके लिए भी दोनों बराबर आ जाएंगे, वही आंसर आ जाएगा हमारा। नो मैम। अब इसमें मैम 4/5 आया है और इसमें 9/11। क्या 4/5 9/11 के बराबर हो सकता है? नहीं हो नो मैम। सकता, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। गलत। अब सी पे आ जाओ। सी पे क्या रखे मैम? 7 दिख नहीं रहा तुम्हें? 7 है इसमें, सी ठीक ऑप्शन में है 7 है ना, तो 7 रखो। ठीक है। 1 2 3 4 5 7/6 और 5/6, और उसमें उसमें इसमें मैम 11/11। 7 और 3 11 होते हैं। 10/11। 10 बटे 7 और 11 5, 7 और 5, क्या मैम? 7 और 5 को जोड़ दोबारा। 12 मैम, 7 और 5 7 और 5 कितना होता है? 12। 11। 11 नहीं होता। अब देखो यस तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये दोनों 2 पे कट रहे हैं, कट रहे हैं ना, काटो। यस मैम। 2 पंजे 10, 10 2 दो छीके 12, 12 आगे दोनों बराबर, यस मैम। दोनों बराबर आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी 7 डी को रखने की जरूरत ही नहीं है। यस मैम। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन में ना आए और वैसे बोल दे कि x का मान निकालो, ऑप्शन नहीं दे रखे हो तुम्हें, तो कैसे करोगे, बताओ? आइडिया आ रहा है किसी को कुछ? ऑप्शन नहीं दे रखे इस क्वेश्चन में, और पूछ रहा है कि x का मान बताओ बिना ऑप्शन के। आर पर गुणा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इनकी आर पार गुणा। गुणा। तो x माइनस 2 की गुणा करेंगे किसके साथ, x प्लस 5 के साथ, बराबर का निशान, और x प्लस 3 की गुणा किससे हो जाएगी, x माइनस 1 से। ठीक है, अब समीकरण हल करना आना चाहिए। इस x को पकड़ो, इन दोनों के साथ गुणा कर दो, x की गुणा x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x की 2, x की गुणा 5 से करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 5x। ठीक है, अब इस -2 को पकड़ो, इन दोनों से गुणा कर दो, -2 की गुणा x से करोगे तो माइनस का 2x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और उसके 10। 10। आकाश समझ आया है? नो मैम, एक बार और समझाइए। देखो कोई नहीं बोलेगा। अब x को पकड़ो, पकड़ लिया, यस मैम। इसकी गुणा x से कर, x की गुणा x से x करेगा की तो 2 x की x 2, की 2
फिर प्लस का निशान है, लगा दिया। यस मैम। x की गुणा 5 से करेगा तो 5x 5x हो गया, x का काम खत्म। अब इस Yes, ma'am. -2 को पकड़, -2 की गुणा जब x से करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, -2x और इस -2 की गुणा 5 से करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 दूनी 10। 10 क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों की गुणा होकर निशान किसका आएगा, हमारा माइनस का। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब इधर वाले की करो, फिर से x की गुणा x से करोगे तो x की 2, x की गुणा -1 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x, X प्लस 3 की गुणा x से करोगे तो प्लस का 3x, और प्लस 3 की गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 3। यहाँ तक बताओ, सब क्लियर? यस मैम। अब हल करो इनको, x की 2 x की 2 रहेगी, ये 5x है प्लस का, माइनस का क्या है 2x, प्लस के 3x प्लस के 3x। 3 क्यों? क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, तो होएंगे तो माइनस, और निशान Yes, sir. किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़े वाले का। ठीक है, यस मैम। चलो उसके बाद क्या बच गया यहाँ से, माइनस का 10 10 बराबर, यहाँ पे भी सोल्व करो, x की 2 माइनस का x प्लस का 3x, माइनस प्लस तो का फाइव क्या माइनस आएगा, के 3 प्लस के 2x देख आकाश, ये माइनस का है ये प्लस का है, Yes, ma'am. होएंगे तो माइनस। अब 3 इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखा है 1, 3 में से 1 गया 2, और प्लस का निशान 2 बड़े वाले का, तो प्लस बड़े का 2x, 2 में माइनस का 3। 3 माइक ऑफ करो, ये इतनी लेट कौन आ रहा है, कौन है ये, अब टाइम लगा है तेरे को, माइक और ऑफ कर अपना। हेलो 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 बाद में करियो, माइक ऑफ कर। जब जिसको बोलना होगा तभी अपना माइक ऑन करेंगे वरना ऑफ रखेंगे। चलो यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण है इधर वाला, इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, और ये वाला पहले रखो यूं का यूं, x की 2 जमा 3x माइनस का 10। ठीक है, ये यहाँ पे Yes. प्लस का एक्स स्क्वायर है तो इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का 2x, ये प्लस का 3 है इधर आके, माइनस का 3 है ना तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर प्लस का 0। ठीक है, अब देखो जो सेम सेम पावर वाले हैं वो ही ऐड और माइनस होते हैं, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों कट गए। ठीक है, ये प्लस का 3x ये माइनस का 2x, तो क्या बचा, प्लस का x। पता चला कैसे आया, ये प्लस का ये माइनस का, होएंगे तो माइनस लेकिन निशान आएगा बड़े वाले का, तो बड़ी 3 वाली में से 2 गया 1, ये एक प्लस एक्स का 10 और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 3, 3 तो माइनस होएंगे और निशान आएगा बड़े वाले का, तो क्या आएगा, माइनस का 7 बराबर 0। 7 को दूसरी तरफ ले जाओ तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ गया भाई आंसर, यस मैम। यस मैम। समझ आ गया। यस मैम यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है, संलग्न चित्र में यानी कि इस चित्र में AC और AB O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, A से लेकर B तक ये एक स्पर्श रेखा है, और A से लेके C तक ये दूसरी स्पर्श रेखा है। यदि कोण COD ये वाला कोण 120 डिग्री है तो हमें बताना है क्या, BAO ये वाला कोण बताना है। यहाँ बनाते हैं इस डायग्राम को, देखो ये हमारा एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है O, यहाँ से हमारे पास 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी, AB AB और AC और AC। ठीक है, कोण COD, अब देखो O को मिला रखा है बिल्कुल इससे, ये पूरा मिला रखा है ना,
तुम्हें Yes, ma'am. वहां पे चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाए इसीलिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, कौन सी ओडी दे रखा है हमें, कितना, 120 डिग्री, ये वाला कौन, और हमसे पूछ कौन सा रखा है, ये वाला CAO। सी बी ए ओ पूछ रखा है ना, बी ए ओ, बी हाँ मैम। B O ए ma'am. ओ, ये वाला देखो, जो मैंने ये रेड से बना रही है, पिंक से, हाँ ये वाला कौन बताना है। ठीक है, Yes, ma'am. तो अगर हमें ये वाला कौन बताना है, तो इसमें देखो फिगर में, जो ओरिजिनल फिगर है, देखो ये जो हमारी ओ डी रेखा है, ये ए से लेकर डी तक, अगर मैं ये पूरा कोण देखूं तो कितने डिग्री का होता है, ये 180। 180 डिग्री 180 का में। होता है ना। सीधी हाँ रेखा मैम। पर मैम। जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180 80 डिग्री। ठीक है, अब ये इतना कोण इसने 120 दे दिया, दे दिया, हाँ मैम। तो Yes, ma'am. तुम्हारा ये वाला कोण कितने का बचा, बताओ, ये 60 वाला। डिग्री। हाँ, 60 मैम। 180 में से क्या घटा देंगे, 120, 120 तो कितना 120 बचा, 60 डिग्री 60 बच डिग्री। गया। 4 degree. और ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90। क्योंकि ओसी क्या है, वृत्त 90. की त्रिज्या त्रिज्या मैम। है ना, और और ये एक स्पर्श स्पर्श रेखा है। रेखा है, तो ये वाला तो ये 90 कोण कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए ओ सी को देखो, ए ओ सी को, हाँ मैम। इसके दो कोण पता है तुम्हें, हाँ मैम। तो Yes, ma'am. अगर दो कोण पता है तो तीसरा कैसे निकालते हो। मैम दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। 180, तो 60 डिग्री प्लस तो 90 30 डिग्री डिग्री आ जाएगी। प्लस कोण सी ए ओ कितना होता है, 180 डिग्री, डिग्री। तो कोण सी ए ओ कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, ये हो गया 150, 180 में से 150 में 150 से गए 150. 30, 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो जितना कोण ये है Yes. उतना ही कोण ये है, ये वाला जो होगा. हमसे पूछा है, तो वो कितना आ गया Yes, हमारा, ma'am. 30 डिग्री। 30 degree. आगे समझ, यस मैम। Yes, ma'am. करें आगे वाले क्वेश्चन, यस मैम। यस मैम। चलो Yes, ma'am. ये बताओ, क्या क्या रखा है, साइन अल्फा दे रखा 3/2, √3/2, तो साइन अल्फा √3/2 है, हमें बताना है मान किसका, टेंजेंट टेंजेंट स्क्वायर स्क्वायर। अल्फा माइनस कोस अल्फा। जिसको टेबल याद होगी उसको ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा। अगर साइन अल्फा √3/2 है, तो साइन के कौन से एंगल पे √3/2 होता है, कितने डिग्री पे होता है साइन, 60 पे। 60 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अल्फा का मान आ गया 60 डिग्री। 60 रख डिग्री। दो यहाँ पे, अल्फा का मान रखो यहाँ, तो ये हो गया टेंजेंट 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस कोस 60 डिग्री। माइनस कोस 60 डिग्री। किसी को ना समझ आया हो इन 3 लाइनों में से तो बताओ। मैम दोबारा देखो, दोबारा बता दो. जब भी हमें दे रखा है कि साइन अल्फा √3/2 है, तो हम अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि साइन कितने डिग्री पे √3/2 वैल्यू देता है। 60 degree अगर पे. हमें टेबल याद होगी तो हमें फटाफट पता चल जाएगा कि साइन 60 डिग्री पे √3/2 वैल्यू देता है। ठीक है, Yes, ma'am. तो अल्फा का मान सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। हो गया। अब पूछा जो है हमें, वहां पे अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम, 60 ये डिग्री। तो ए आंसर आ जाएगा मैम। देखने दो करके। अब टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, √3 उसका स्क्वायर माइनस कोस 60 कितना होता है, 1/2। 1/2। 2 टेबल याद कर लो। याद है। अब स्क्वायर से वर्गमूल बच गया, तो कितना आ गया, कट जाएगा 3 माइनस 1/2, कैल्शियम आ जाएगा। यस मैम। Yes, चार ma'am. पर गुणा 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 6 में से 1 गया 5/2। 5/2। आंसर आ गया ए 5/2। दो. आगे सबको समझ, Yes, यस ma'am. मैम। एक बार और समझाइयो। कहाँ तक समझ नहीं आया, 3 रूट तक। अच्छा 3 रूट से समझ नहीं आया, सारा ही नहीं आया, सारा तो जब आएगा जब तुम्हें
याद होगी क्या? टेबल। टेबल। चलो करते हैं दोबारा। देखो क्या दिया है इसने, साइन अल्फा √3/2 है। ठीक है, तो हमें सोचना है कि साइन का मान √3/2 कौन से एंगल पे होता है। तो ये होता है साइन 60 डिग्री पे। क्या? √3/2। अभी समझ लो सारे ध्यान से। तो अल्फा का मान कितना आ गया सीधा? 60 60 डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री। डिग्री। अब अल्फा आ गया। अब अल्फा का Yes, मान ma'am. जो पूछा है उसने उसमें रख दो उठा के। क्या पूछा है उसने? टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा। यानी कि टेंजेंट का 60 पे मान निकाल के उसका करना है स्क्वायर, माइनस में करना है कोस 60 डिग्री पे जो वैल्यू आती है वो। ठीक है, तो यानी कि हमें टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री पे और उसका करना है स्क्वायर यानी कि वर्ग, माइनस फिर निकालना है कोस की वैल्यू किस पे? 60 डिग्री पे। ठीक है, Yes, ma'am. अब टेबल में देखो टेंजेंट 60 किस पे होता है? टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल वर्गमूल 3 3 और उसका वर्गमूल है 3 वर्ग माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2। बटा 2। तो अब ये वर्ग से वर्गमूल कट कट गया। जाता गया। है तो क्या बचा? 3 माइनस माइनस 1/2। 1/2। अब ले लो दो। एलसीएम। 2 2 आ गया अच्छा तो एलसीएम। 2 आ गया। आर पर Yes, गुणा ma'am. कर। Yes, 3 ma'am. दूनी 6 6 माइनस का 1 6 में से हो गया 5 बटे 5/2। 2 2 आंसर आ गया 1। अब आ गया समझ? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 9 देखो। माइक ऑफ करो अपना। क्या कह रहा है? एक ऐसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या r इकाई का 4 गुना है, उस ऐसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। क्या कह रखा है कि जो परिधि है ना वो त्रिज्या की 4 गुनी है। कौन है ये? एक बार सब लोग माइक ऑफ करो अपना, म्यूट करो। हो गया? हाँ, थोड़ा शांति भी दिया करो भाई। चलो समझ लो ये पहले ध्यान से। क्या कह रहा है? एक ऐसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या r का 4 गुना है। यानी कि परिधि त्रिज्या का कितना गुना दे रखा है? 4 गुना। अगर मैं त्रिज्या को 4 से गुना करूंगी तो परिधि आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें वृत्त की परिधि पता होनी चाहिए। परिधि कितनी होती है? 2 पाई 2 पाई r और वो 4 r के 4 बराबर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? पाई का मान। यहाँ से क्या पाई का निकालेंगे? पाई का हाँ, मान या उससे पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे थीटा बटे 360 360 गुना पाई r स्क्वायर पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर। ये होता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर त्रिज्या का 4 गुना परिधि है तो यहाँ से 2r पाई बराबर 4r है। ठीक है, अब यस मैम इसको यहाँ ले आओ, 2r को इधर ले जाओ तो पाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 4r बटे 2r। 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4। फिर यहाँ से पाई की जगह हम क्या रख देंगे? 2। 2 ठीक है, तो पाई की जगह 2 रख दिया, रख देंगे। ठीक है, और थीटा क्या होगा इस केस में? अगर हमारी परिधि त्रिज्या का 4 गुना है तो उसका थीटा क्या होगा? 4 सोचो। 8 8 थोड़ी होगा थीटा। क्या मैम? अगर परिधि त्रिज्या का 4 गुना है तो ये थीटा क्या होगा? 90 डिग्री मैम। हाँ, 90 क्यों होगा?
क्योंकि मैम उनका योग 360 होता है। कुछ भी इसको बोल। 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। हाँ, तो 90 आएगा। तो ये हो गया यस 90/360 360 गुणा 2 2 और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। मैम 4 नहीं 43 रख सकते। क्या 4 कहाँ 4 पे रखोगे 4? 9 36 होता है। 3 4 9 चौक 36। 3 4 कहाँ आई है लड़कियों? 2 हमें दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। हाँ 2 से 2 कट जाएगा। कौन बोल रहा था वो त्रिज्या को 4 रखने वाला? दोबारा बोलो। शिवानी। हाँ शिवानी। मैम ये 4 आपने देखो दोबारा समझो इसको। काट दिया 4। दोबारा समझो देखो प्रीति की जगह प्रीति का मान रखा और ये Yes, क्या है ma'am. त्रिज्या का Yes, ma'am. 4 गुना त्रिज्या की जगह हमने रख दिया आर। ठीक है यस ठीक है। अब हम यहाँ से पाई का मान निकाल रहे हैं। पाई बराबर क्या हो जाएगा 4r/2r। 2 R. 2r यहाँ गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, 4 ma'am. r से r कट गया 2 दूनी 4 कट गया। तो 4 यहाँ से पाई का मान हमारा कितना आ गया 2। 2 2 अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है θ/360 गुणा गुना पाई स्क्वायर। R स्क्वायर। ठीक है अब r को रखो r पाई की जगह रख देंगे 2 और जब हमारी प्रीति त्रिज्या का 4 गुना है तो थीटा हमारा कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। डिग्री। थीटा की जगह रख दो 90/360 गुणा पाई का मान 2 निकाला है हमने और r का स्क्वायर। 0 से 0 कट गया 9 चौक 36 कट गया 2 दूनी 4 कट गया तो आंसर क्या आ गया r स्क्वायर। R स्क्वायर 2 बटे। ठीक है Yes, ma'am. तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा Yes. ऑप्शन नंबर डी। ठीक है Yes. अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यदि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। क्या दे रखा है बराबर। तो तुम्हें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। बताओ जिसको याद है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। स्क्वायर और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। कितना होता है घन का 6a स्क्वायर। ठीक है 6a स्क्वायर। अगर ये बराबर है दोनों तो मतलब हमें क्या दे रखा है 4 पाई r स्क्वायर बराबर दे रखा है किसके 6a स्क्वायर के। यही बोला है पहली लाइन में। ठीक है Yes, ए ma'am. क्या है हमारे घन की भुजा। ठीक है और आर क्या है हमारे गोले की त्रिज्या। ठीक है तो फिर क्या पूछा है उसने पूछा क्या ये देखो तो गोले का व्यास और घन की भुजा का अनुपात बताना है। अब गोले की त्रिज्या अगर r है तो उसका व्यास कितना होता है 2r बटे घन की भुजा a। तो इनका मान बताना है हमें। ठीक है Yes, ma'am. तो यानी कि अब यहाँ से कैसे ना कैसे करके हमें 2r/a निकालना है। ठीक है मैम तो एक मैं बार क्या ये समझाइए 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने a ली है तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इसने कहा है कि गोला और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर है तो हमने बराबर रख दिया। फिर उसने पूछा क्या है उसने पूछा है गोले का व्यास कितना हो जाएगा 2r और घन की भुजा हमारी a है। इन दोनों का अनुपात बताओ। ठीक है तो अनुपात मतलब व्यास बटे का निशान नीचे रख देंगे भुजा। ठीक है सारे सवाल काट दिया करता मैं ये जल्दी सारी
कृपया अपना माइक ऑफ करें। चलो अब क्या करना है हमें, देखो r बटे a चाहिए ना हमें, r बटे a। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे 6a स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उठा के हम क्या कहाँ ले आएंगे, इधर। तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बटे का निशान 6a स्क्वायर बराबर 1 बच जाएगा, बच गया। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 छः। आ गया। तो Yes, यानी कि ma'am. ऊपर बच गया 2 पाई r स्क्वायर, नीचे बच गया क्या, नीचे 3a स्क्वायर, 1 और बराबर में क्या है, 1 1 बराबर में क्या है। 1 अब देखो हमें चाहिए क्या, जो हमें चाहिए वो रखेंगे सिर्फ यहाँ पे 2 चाहिए और r चाहिए, तो 2r स्क्वायर, और नीचे क्या चाहिए, a चाहिए, तो a का स्क्वायर रख लेंगे बराबर। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था, पाई, पाई ये गुणा में था तो इधर जाके हो जाएगा भाग में, और 3 यहाँ भाग में था तो इधर जाके हो जाएगा गुणा में। हो गया, हो गया कि नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, r और a चाहिए ना। अरे भाई कौन है ये, माइक ही नहीं ऑफ कर रहा। वही माइक बंद करके बोल लो। माइक बंद करके बोल नहीं सकते, माइक तो बंद कर लो, डिस्टरबेंस हो रही है। दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, वर्गमूल कर दिया, वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वर्गमूल 2, या इससे पहले ये मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए ना, एक काम करो, इसको काटो ही मत, आसान हो जाएगा फिर। ये जो हमने काटा है ना 6 और 4 को, काटो ही मत इसको, हम क्यों बढ़ाएं अपना काम। ये 4 यहाँ रखो और ये 6 यहाँ था। ठीक है, अब क्या करो, जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा सामान है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये पाई एक्स्ट्रा है, ये 6 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे रखो 4r स्क्वायर बटे में a स्क्वायर बराबर, ये 6 भाग है उधर जाके गुणा, और ये पाई यहाँ गुणा में है तो इधर जाके भाग। हाँ पाई नहीं रखना था हमें यहाँ पे, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब कर दो दोनों तरफ वर्गमूल, तो इसका भी वर्गमूल हो जाएगा और इसका भी वर्गमूल। ठीक है, यस मैम। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। r स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर से वर्गमूल कट के बचेगा r, नीचे भी स्क्वायर से वर्गमूल कट के बचेगा a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल पाई। अब देखो ये क्या है, व्यास, और a क्या है, हमारी भुजा। तो व्यास और भुजा का अनुपात कितना आया, वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल पाई। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस मैम। अगर सी लगा के आओगे तो भी गलत होएगा, डी ही आएगा। ऊपर 6 है तो पहले 6 लिखेंगे, नीचे वर्गमूल पाई है तो वर्गमूल पाई लिखेंगे। समझ गए। यस मैम। दोबारा बताना है क्या, यस नो मैम। देखो हमने जो इसने बोला था वो कर दिया। इसने कहा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो हमने रख दिया बराबर। फिर हमने देखा कि निकालना क्या है, हमें निकालना है 2r बटे a, क्योंकि 2r होता है हमारा व्यास और a होती है हमारी भुजा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से वो चीजें दूसरी तरफ लेके गए जो एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा थी हमारे पास पाई और ये 6। ठीक है, तो पाई यहाँ ऊपर है तो दूसरी तरफ जाके आ जाएगा नीचे, 6 यहाँ नीचे है तो उधर जाके हो जाएगा ऊपर। तो इधर बचेगा हमारे पास 4r की 2 बटे a की 2 बराबर 6 बटे पाई। क्या करेंगे अब, दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल करते ही सबका वर्गमूल देखेंगे क्या क्या होता है। 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 रख दिया, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 4 बराबर वर्गमूल 2 गुणा 2।
अब वर्गमूल क्या करता है, 2 के नाम का 1 बाहर निकाल देता है, निकाल दिया। r के वर्ग से उसका वर्गमूल कट के आ गया r, और a से वर्ग से वर्गमूल कट के आ गया a, बराबर यहाँ रह गया वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल पाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वर्गमूल 6 रेशो वर्गमूल पाई। ठीक है। यस मैम। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक कितना है उसके माध्य से 12 अधिक है। क्या कह रहा है कि जो बहुलक है वो उसके माध्य से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12। ठीक है, तो बहुलक बराबर माध्य जमा 12 हो जाएगा। ठीक है, पूछा है तो बहुलक माध्य से कितना अधिक हो जाता है, तो हमें ये बताना है कि बहुलक माध्यक से कितना अधिक है। 12। कितना अधिक है, नहीं जरूरी थोड़ी है। तो इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, माध्यक वाला। ये फॉर्मूला, ये तो दिखेगा नहीं। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये बहुलक माध्य और माध्यक में क्या होता है, रिलेशन होता है। जो बहुलक है वो 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर ये ऑप्शन हमें ये क्वेश्चन निकालना है तो तुम मान लो जो हमारा माध्य है, मान लिया माध्य 1 है, माध्य को 1 रख दो, माध्य को क्या रख देंगे, 1। अगर माध्य 1 है तो बहुलक यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 जमा 12, 12 है ये, तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, 1 13। जमा 12। 1 जमा 12 13 होता है। यस मैम। तो इसको यहाँ पे रख दो, बहुलक की जगह रखो 13। माध्यक का तो हमें पता ही नहीं, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य का मान 1 हमने माना है। ठीक है, तो ये हो गया 13 बराबर 3 माध्यक माइनस 2, 2 को इधर ले आओ, ये 2 यहाँ माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। 13 और 2, मैम ये 13 कहाँ से आया? अरे हमने माध्य को मान लिया 1 है। ठीक है, माध्य हमने अपनी तरफ से मान लिया 1 है। तो अगर माध्य 1 है तो इसने क्या कह रखा है कि जो बहुलक है वो माध्य से 12 ज्यादा है। तो अगर माध्य 1 है तो बहुलक कितना हो जाएगा, 13। माध्य की जगह 1 रखो जमा 12, कितना हो गया, 13। बहुलक आ गया हमारा 13। अब हम माध्य को निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। बहुलक, ये अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब जिसका मान पता वो यहाँ पे लिख दिया हमने। बहुलक का मान 13 हमें पता था, लिख दिया, बराबर 3 माध्यक तो निकालना है हमें, माइनस 2 माध्य का मान है 1, 2 गुणा 1 2। हाँ माइनस है मैम। कहाँ पे, मैम इसके बहुलक के फॉर्मूले में। हाँ बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मैम कोई ये समान 15 जोड़ने के आया है। हाँ 13 जमा 2, ये माइनस का है ना, बराबर के इधर इधर लेके आओ इसको इधर, तो 13 जमा 2 15 हो गया, बराबर 3 माध्यक रह गया। अब इस माध्यक को इसके बटे में ले आओ, 15 बटे 3 बराबर माध्यक, कटेगा क्या ये, 3 पंजे 15, 15 यस मैम, कट माध्यक का मान आ गया हमारा 5। 5। माध्यक का, तो नहीं है। अरे रुको, पूछा क्या है पहले वो तो देखो। माध्यक का मान 5, बहुलक का मान कितना, 13। 13। तो अब इसने ये पूछा है बहुलक माध्यक से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे हम, बहुलक में से क्या घटा देंगे, माध्यक माध्यक घटाओ, 13 माइनस 5 8। ये कौन बोल रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। समझे।
यस मैम। यस मैम। ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में हम मान भी सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किसको मान लिया, माध्य को अपनी तरफ से मान लिया, एक रख दिया। ठीक है, चलो ऐसा मानने वाला क्वेश्चन एक और करवाती हूँ मैं तुम्हें। है क्या इसमें, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है इसमें, इसने ये बड़ा सा दे रखा है त्रिकोणमिति का, इसका मान पूछा है किसका, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 जमा साइन थीटा। ठीक है, अब एक नंबर का ही क्वेश्चन है ये, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो हम क्या करेंगे, थीटा को 0 रख देंगे। थीटा को क्या रख देंगे, 0 रखो। तो ये बनेगा 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस साइन 0 1 जमा साइन 0 रख दिया। 0 डिग्री है ये। अब बताओ टेंजेंट का मान 0 पे कितना होता है, 0 पे टेंजेंट 0 तो 1 जमा 0, साइन का मान 0 पे 0 तो 1 माइनस 0 और साइन का मान फिर से 0 पे 1 प्लस 0। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 गुणा 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, फिर से 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। ये काम तभी करना है जब 1 नंबर का क्वेश्चन हो। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं होता, 2 नंबर का होता तो हम कैसे करते, वो भी देख लो। क्या है, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 जमा साइन थीटा। ये है, इन दोनों को देखो एक बार, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कुछ, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्या बनेगा ये, a की 2 माइनस b की 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रखो एज इट इज, रख दिया। a की 2 मतलब 1 की 2 1 ही होता है, माइनस साइन की 2 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। आगे यहाँ तक, अब तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, वो जो 3 आइडेंटिटी करवाई थी ना, कौन कौन सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर क्या था, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूले। अब इन तीनों में से यहाँ पे कौन सा लग रहा है, देखो इसमें अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से यहाँ से देखो, यहाँ पे रख लो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या है ये, 1 माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बचा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी गुणा कर दो इससे भी और इससे भी, कोस की गुणा 1 से करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस टेंजेंट को बदलो साइन कोस में, क्या होता है टेंजेंट, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब 2 पावर है तो साइन की भी 2 पावर बटे में कोस की भी 2 पावर और गुणा में क्या है हमारा कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे कट जाएगा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा और फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी। इन दोनों के जोड़ का मान क्या होता है, 1
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। एक समझ गए? अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो थीटा को 0 रख दो, पर उसके लिए भी तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए कि नहीं? यस यस चलो अब सब लोग मेरे को 14 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अपनी कॉपी में एक वृत्त बनाओ। क्या कह रहा है? किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त का डैश होता है। बराबर। नहीं, ये क्या कह रहा है? एक वृत्त है, अच्छा सा वृत्त बन जा भाई। हैं? अनंत। एक वृत्त है, ठीक है, उसके Yes. ऊपर 2 Yes. समांतर स्पर्श रेखाएं हैं यस मैम। और उनके बीच की दूरी पूछा है, क्या कहलाता है? किसी वृत्त के स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त का क्या होता है? ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये पूरी क्या, इसको क्या कहेंगे? यस वृत्त का व्यास। यस ठीक है, यस मैम, ये ठीक है। एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। व्यास वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास ठीक है, चलो अब आते हैं हम कौन से पे थे? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, 12 पे हैं हम, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 400 अंडों की एक खेप में खराब अंडे मिलने की संभावना। तो मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है? ये प्रोबेबिलिटी हाँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि खराब अंडे आने की संभावना यानी कि प्रायिकता। 400 अंडे हैं। हाँ, कुल अंडे कितने हैं हमारे पास? 400 400। कुल ठीक है, अंडे और कुल अंडे 400। क्या है खराब अंडे मिलने की प्रायिकता? जीरा खराब अंडे की प्रायिकता कितनी है? 0.035। तो हमें ये बताना है कि इसमें खराब अंडों की संख्या कितनी है। अंडों की मैम। हाँ, तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसने ये ना दिया होता और ये पूछता कि खराब अंडे निकालने की प्रायिकता बताओ, तो तुम कैसे करते? फॉर्मूला क्या होता है? स्क्रीन नहीं दिख रही? नो मैम। पहले बोलते ना। दिख नहीं रहा। ओके ओके, रुको 1 मिनट, दोबारा से दिखा देते हैं। अभी अभी दिखनी बंद हुई थी या पहले से ही नहीं दिख रही थी? अभी अभी मैम मैम अभी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गई अब? यस मैम। नो मैम। अरे तुम्हारे नेटवर्क में इशू है, दिख जाएगी। मैम दिख गया। दिख गया? जी मैम। यस मैम। यस जिसको मैम, नहीं दिख गया। दिखाई दे रही वो एक बार एग्जिट करके दोबारा एंट्री कर लो। अगर तुमसे ये पूछता कि खराब अंडे की प्रायिकता बताओ, तो क्या लगाते तुम फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। संभव परिणाम। अनुकूल अनुकूल मैम 400 बटे 0.035 नहीं, बटे संभव। परिणाम। संभव परिणाम। अब संभव क्या होता है? देखो, संभव का मतलब है टोटल जितने भी हैं तुम्हारे पास, ठीक है? तो टोटल कितने अंडे हैं? 400, है ना? 400 और अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? खराब अंडों की संख्या, वही तो अनुकूल परिणाम होता। तो यहाँ पे क्या आएगा? खराब अंडों की अच्छा संख्या। संख्या। अच्छा, और ये यहाँ पे आती है इसकी प्रायिकता। अब इसने प्रायिकता दे दी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है? 0.035। 0.035। ठीक है, ये हो गया। इसके बटे में 1, आर पर गुणा करो अब। 8 गुना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 400 गुणा 0.035,
और यहाँ पे खराब अंडों की संख्या से 1 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? खराब अंडों की संख्या नहीं आ जाएगी? यस मैम। वही निकालनी है। अब इसकी गुणा कैसे करोगे? 400 गुणा। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 है ना? तो देखो ऊपर बचेगा हमारा 35 बटे नीचे 1000। 1 के नीचे कितनी जीरो? 3 जीरो। आकाश समझ आया ये कैसे हुआ? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। ठीक है। अब 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो। 2 जीरो। 5 का पहाड़ा लगाओ। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। क्या आ गया ये हमारा? खराब अंडों की खराब अंडों की संख्या। यही बतानी थी क्वेश्चन में। यस मैम। क्वेश्चन मैम ध्यान से स्क्रीन नहीं दिख रही। 14 ये गुणा कर दी क्या मैम आपने? हाँ, और गुना ही करनी थी। ठीक है मैम। समझ बार गुना करनी। ठीक है मैम, समझ में आ गया। समझ में तो नहीं आया, तेरे को बोल रहा है बस तू आ गया। मैम मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। तू एक बार एग्जिट करके फिर से एंट्री कर ले। कर लिया मैम, फिर भी नहीं दिख रही। बाकी ये सबको बीच दिख बीच रही में आ है। जाते हैं। यस यस मैम। मैम। ओ हमें तो दिख रही है मैम। मैम जो ये बीच बीच में आ जाते हैं ये आ जाते हैं ऊपर। क्या आ जाते हैं ऊपर? ये बीच बीच में आ रही है जो ऐड हो रही है, हाँ, इनकी वजह से नहीं दिख रही। इनकी वजह से नहीं दिख रही ना? यस इनकी मैम। वजह से तो नहीं छुपनी चाहिए स्क्रीन तो। जिसको नहीं, अब तुम्हें 2 स्क्रीन दिख रही है ना, जिसपे एक तरफ क्वेश्चन है एक तरफ मैं निकाल रही हूँ। यस यस मैम। मैम। यस मैम। जिसको नहीं दिख रही वो थोड़ा बाहर आ जा, रूम में अगर बैठी है तो। चलो हो गया यहाँ तक। अब 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां रह गया ना? 13वां देखो, अगर समझ आता है तो करो। x का मान क्या दे रखा है? x बराबर 2 की पावर 2 जमा 3 की पावर a। y बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 है ना? 5 और z का मान दे रखा है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 7 है ना? 7 और इनका एलसीएम भी दे रखा है। किस किस का? x, y और z का। जेड का 3780 है ना? ये पूछा गया, a का मान पूछा है ना? a का मान पूछा है। मान अब देखो एलसीएम जब भी निकालते हैं, मैंने तुमसे क्या बोला था? जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब मल्टीपल। मल्टीपल में क्या लेते हैं हम? हर नंबर की सबसे छोटी पावर या बड़ी पावर? छोटी। छोटी पावर। गलत। बड़ी। हाँ, देखो 2 होते हैं, एक एलसीएम होता है और एक एचसीएफ होता है। पीछे वाला लेटर देखो, एम और एफ। यस मैम, यस मैम आ गया। एफ पहले आता है तो छोटी पावर एचसीएफ में लेंगे, एम बाद में आता है तो बड़ी पावर किसमें लेंगे? एलसीएम में। ठीक है? तो अगर हमें इन तीन नंबरों का एलसीएम निकालना है तो ये जो इसने क्या दे रखे हैं? ये इसके अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। तो देखो 2 की पावर 2 2 2 ही है सब में, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 2 की 2। ठीक है? अब 3 की पावर देखो, यहाँ 3 की पावर 1 है, ए का मान ही बताना है हमें। यहाँ 3 की 1 पावर है और यहाँ भी 3 की 1 पावर। तो हमें पता कैसे चले कि बड़ी पावर कौन सी है? तो हम इसकी 3 की पावर ए ही ले लेते हैं। अगर सबसे बड़ी 1 हुई तो एक आंसर 1 आ जाएगा, अगर नहीं तो कुछ और आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 3 की पावर ए। उसके बाद गुणा 5 की कितनी बड़ी पावर? एक ही है और 7 की भी एक ही है, तो ये आ गया 5 गुणा 7 बराबर। इसका एलसीएम कितना दे रखा है? 3780। 80 ठीक है? अब क्या करो? 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 गुणा 3 की पावर a गुणा 5 गुणा 7 बराबर 3780। अब इनकी गुणा करो, इसकी और इसकी।
चार चार पंजे 20, 20 20 सत्ते 140 है ना, गुणा यस मैम 3 की पावर a बराबर 3780 हो गया। 80 3 की पावर a यहाँ रखो और इस 140 को ले जाओ उधर। अब ये मेरे को बटे में बताओ। हाँ बटे में आएगा, बिल्कुल सही। तो 3780 बटे 140, 40 जीरो से जीरो कट गई। यस अब मैम देखो ये दोनों दो पे कट रहे हैं ना, यस मैम काटो दो पे इसको। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 नीम 18। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, कोई आया है, गया, टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। अब ये 189 7 पे कट रहा है, फिर से काट दो। 7 दूनी 14, 4 बचा, सत्तू सत्तू 49। तो 49 यहाँ से हमारे पास आया है 3 की पावर a बराबर 27। अब मेरे को ये बताओ 27 को मैं 3 की कितनी पावर में लिख सकती हूँ? 27 को 3 की नो कितनी पावर में है? 27 को 3 की पावर 27 के बाद गुणनखंड बनाओ। 3 बार 3 आएगा। 3 बार 3 आएगा, यानी कि 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 की पावर 3, 3 है ना यस मैम यस मैम विद्या? तो a का मान क्या आ गया सीधा सीधा? 3 की पावर 3। तो a का मान आ गया हमारा 3। 3 समझ आया? यस मैम यस मैम सबको आ गया? यस यस मैम मैम कर दोगे अब ये क्वेश्चन आ गया तो? यस मैम यस मैम आकाश की आवाज नहीं आई। आकाश एग्जिट हो गया क्या वो? नो मैम नो मैम आकाश स्पीकर समझ आया है कि नहीं? चलो बता देगा अगर नहीं आया होगा तो। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 फिर से टेबल देखो, टेबल से कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे? साइन ए बराबर 1/2, 1/2 कोस बी बराबर 1/2। हमें क्या बताना है? ए जमा बी का मान, बी का मान है ना? तो अब सोचो साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है? एंगल 30 कौन डिग्री सा बताऊं? साइन 30 डिग्री, बिल्कुल 30 सही। डिग्री पे और कोस कितने एंगल पे 1/2 होता है? 60 डिग्री 60 तो कोस 60 डिग्री। तो ए का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। बी का मान कितना आ गया? 60 60 डिग्री डिग्री। ए जमा बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री 90 डिग्री। 90 दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 9, 0 की 0। तो इसका आंसर 90 क्या डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री ठीक है, 90 यस डिग्री मैम हाँ 90 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक अर्धवृत्त है हमारे पास। ऐसे ही बनाते हैं हम अर्धवृत्त को, कटोरी जैसे, है ना? और यस मैम उसमें ना एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज सबसे बड़ी त्रिभुज, उसका क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। ये बना दी त्रिभुज, दिख रही है? यस यस मैम मैम तो मेरे को पहले ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? फॉर्मूला किसी को याद है? 1/2 गुना आधार गुना लंब। आ गया याद? यस ठीक है, तो इस त्रिभुज ए बी सी का आधार कितना है? ए बी। ठीक है, और इसका लंब कितना है? सी लंब डी। सी डी ठीक है, तो हमें निकालना है 1/2 गुना आधार, आधार की जगह आधार का मान रख दो ए बी,
ए गुणा सी डी। ठीक है, CD तो अब जो ए बी है वो देखो ये है जो हमारा अर्धगोला है उसके ऊपर ये वृत्त है, यहाँ पे हमारा ए बी है ना, यस मैम और ये वृत्त का केंद्र है। तो ए बी बताओ वृत्त का क्या हो गया? यस व्यास। अगर त्रिज्या हमारी आर है, बोल रखा है ना इसने Yes, आर ma'am. त्रिज्या वाले, तो व्यास का मान कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? आर जमा आर? आर, 2 आर। मैम 2 आर कैसे होंगे? देख, ओ से बी तक आर यस मैम और ओ से ए तक भी आर, हमें चाहिए पूरा ए बी। ओके Yes, मैम ma'am. दो आर जमा आर कितना हो जाएगा? 2 आर। और और जो तुम्हारा सी डी होगा यानी कि हमारे त्रिभुज का लंब, वो क्या हो जाएगा? हमारा आर। आर ठीक है, तो रख दो सबका मान 1/2 गुणा ए बी का मान कितना है? 2 आर और सी डी का मान है हमारा आर। आर 2 से 2 कट गया, आर की गुणा आर से करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आर 2 आर आर की 2। आर की 2। समझे? एक मिनट रुको, कोई तो कौन है ये? मयंक? हाँ भाई मयंक, दिखा चेहरा अपना, कौन सा है ये मयंक? मनक है मैम. उसमें तो मयंक नाम से आया है। एग्जिट Yes, भी मैम. मार इसकी के बहन का नाम है मैम. अच्छा चलो, हाँ कहाँ से दोबारा बताऊं? देखो अर्धगोले में अगर कोई त्रिभुज होगी और ये क्या कह रहा है? सबसे बड़ी त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज, तो जो उसका आधार है ना, त्रिभुज का आधार, वो क्या होगा? गोले का व्यास। ठीक है, वो क्या होगा? गोले का व्यास। व्यास। और जो उसका लंब है, जो उसका लंब है वो होगा हमारा गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या ठीक है, अब गोले की त्रिज्या अगर आर है तो व्यास हमारा हो जाएगा 2 आर। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणा 1/2 आधार, आधार हमारा 2 आर और लंब आर है, रख दो। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? आर गुणा आर। और जब दो सेम Yes, सेम ma'am. नंबर की गुणा होती है तो उनकी पावर होती है, ना के R square. आर स्क्वायर। ठीक है, Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या बोला है? एक बारंबारता बंटन दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या गया है? माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग, की निम्न सीमाओं का योग। तो सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग ढूंढना पड़ेगा और बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. तो पहले यहाँ पे लिखो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है? 0 से 5, 5 0 से से 10 10 से 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 20 25। से ठीक 25. है, यहाँ पे इनकी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता क्या 10, है? 15, 12, 20, 10, 10, 15, 12, 12 9 20 और 20, 9। 9. अब मेरे को फटाफट ये बताओ इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा? बहुलक 20 वाला वर्ग ना। यस Yes, मैम ma'am. तो जो हमारा, इसको मैं पिंक से लिख देती हूँ, ये वाला जो है ये क्या है? हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक और इसकी निम्न सीमा बताओ। 15 15। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है हमारी? 15 15। पता चल गई? बीच की 5 यस बीच मैम की 5 ma'am. बीच का चाहिए ही नहीं हमें, जो जरूरत है वो लिखेंगे बस। अब ठीक अगर है। हमें माध्यक वर्ग निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका CF, है ना? समझे Yes, ma'am. हाँ, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है? पहले को लिखो यूं का यूं, फिर पहले में 10 दूसरा जोड़ दो। 10 और 15 25, 25 25 में 12 जोड़ दो, 5 और 2 7, 2 और 1 3, फिर 37 में 20 जोड़ दो, 37 और 20 57, 57 फिर 57 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा? 16।
66 66 होगा मैम। आ गया। अब क्या करते हो, जो ये लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट वाला नंबर, इसका क्या करते हो, आधा, इसका आधा आधा आधा। 66 का आधा कितना हो गया, 33 यस मैम। 33 33 हाँ 33 33। अब ये देखो 33 से बिल्कुल 33 के बहुत पास कौन सी संख्या है इस CF में से, 35 25 37 बड़ी देखनी होती है, बड़ी ठीक है 37 में 37 है, तो 37 वाला वर्ग जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ग हो 37 जाएगा, CF माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा ये, माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग आ गया। अब माध्यक Yes, वर्ग की ma'am. निम्न सीमा बताओ कितनी है, 10 10। 10 तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई हमारी, मैम 10 हाँ बोलो, जो n/2 आता है जैसे 33 है उससे बड़ा होता है मैम वो। हाँ उससे बिल्कुल बड़ा या उसका ठीक उसके बराबर भी हो सकता है। अगर इसमें ठीक है। 33 लिखा होता तो हम 33 लेते, अगर नहीं है तो इसे बिल्कुल बड़ा देखेंगे कौन सा है, तो वो ठीक है 37 मुझे छोटा नहीं हो सकता है। ना, छोटा नहीं लेना, ओके ठीक है। ठीक है। तो इस ये जो हमारा वर्ग बना ये क्या हो गया हमारा माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 10 मैम 10। अब क्या पूछा है, इन दोनों की निम्न सीमाओं का योग, योग योग माने जोड़, जोड़ दो इनको 25 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 समझे। यस मैम यस अब क्वेश्चन में आप ये भी आ सकता है कि बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमाओं का अंतर, बहुलक का तो 15 हो जाएगा और उसका मध्यक का नो मैम बहुलक का तो 20 हो जाएगा और मध्यक का 15 हो जाएगा। और इनका अंतर 5 मैम। अंतर 5, अंतर भी देखना है, अंतर ठीक है कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 5 5, यस मैम। ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर वर्ग चिन्ह पूछने लग जाए तुमसे तो क्या करोगे, वर्ग चिन्ह मैम वर्ग वर्ग हाँ अंतराल को जोड़कर मैम 2 से गुणा करते हैं मैम। भाग, 2 से भाग भाग, यस मैम भाग भाग 2.5 हाँ 2.5, चलो बस छोटे छोटे कर लेते हैं आज क्योंकि ज्यादा ही टाइम हो गया। 19वां देखो, 19वां वही है तुम्हारा अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन। पहले उसने क्या कहा 19वें में, √2 एक अप्रिमेय संख्या है, ये बताओ ये चीज सही है या गलत, सही है, यस मैम तो सही ये हो गया यस हमारा ठीक। दूसरे में कह रहा है कि तर्क दिया है उसने, अगर p कोई अभाज्य संख्या है तो √p एक अप्रिमेय संख्या होती है, क्या ये बात सही है, सही है कि नहीं, यस यस p मैम कोई भी अभाज्य संख्या होगी, अगर अभाज्य संख्या का रूट है तो वो बात क्या है, सही। तो इसमें क्या दोनों दोनों अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए ठीक है। अब सोचो मैं इस अभाज्य को काट के यहाँ पे विषम संख्या लिख रही हूँ, विषम अब मैम एक बताओ विषम विषम मैम होगी विषम राज्य तो क्या है कृपया अपने भाई बहनों से सहायता ना लें, अपना खुद करें। अगर अभाज्य की जगह विषम लिख दूं तो राज्य विषम संख्या रूट आकाश कहाँ गया, मैम हाँ तो सोच इसको, लड़कों में से सोच सिर्फ तू ही आया है, बाकी यस कहाँ मैम है, यस मैम ये एक ही लड़का है मैम। और कोई को नहीं मैम मैं अच्छा तू ही पढ़ाकू हो गया, अच्छी बात यस है, टाइम भी है ये पढ़ने का। देखो क्या हर विषम संख्या के ऊपर अगर मैं रूट लगा दूं तो क्या वो अप्रिमेय हो जाती है, सोचो हर क्या होती क्या यस मैम जैसे रूट 3 और रूट 5 नो मैम
दो दो मैम आंसर आ गए। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है ये बताओ। विषम सबसे छोटी हाँ मैम एक एक। एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक का वर्गमूल बताओ क्या होता है। एक का वर्ग एक एक क्या होगा एक मैम? का एक होगा। क्या एक अप्रिमेय संख्या है? नो तो ये तो गलत हो गया इसमें गलत हो गया ये। है ना। अगर अभाज्य की जगह यहाँ विषम है तो गलत है। अगर सम संख्या है ठीक तो भी गलत है। अगर गलत है। इसकी जगह रैशनल को क्या कहते हो तुम, प्रीमेय। तीन अगर अगर यहाँ पे अभाज्य की जगह प्रीमेय भी है तो भी ये क्या है, गलत है। गलत है। ये सिर्फ एक ही केस में सही है जो इसने दिया है, सिर्फ उसमें। अभाज्य है। हाँ अगर यहाँ पे अभाज्य है तो ही ये बात ठीक होगी, वरना हर केस में ये क्या होगी, गलत गलत। गलत। ठीक है, याद रख लो इस बात को। ठीक है मैम। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना। अब अभाज्य की जगह सम संख्या लिख दे, वो विषम संख्या लिख दे, Yes, ma'am. प्रीमेय संख्या लिख दे, तो ये Yes, बात ma'am. हर बार क्या होगी, गलत। गलत गलत ठीक है, अभाज्य होगा तो ही ये चीज सही होगी, वरना गलत। गलत। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले में क्या कहता है ये, कि ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी ये आएगी। हमें क्या पता, निकाल के देखनी पड़ेगी। यस मैम। निकाल के देखो। देखे ना। हाँ बिल्कुल। मैम क्या दिया है तुम क्वेश्चन में? स्क्रीन पे लिख दो मैम आप। अच्छा एक छोटा बार मैम छोटा है क्या। स्क्रीन पे लिख दो। पी बिंदु है -1,5 और क्यू बिंदु दे रखा है 7,3। ये पूछ रहा है इनके बीच की दूरी क्या है। मैम दूरी सूत्र लगेगा। हाँ दूरी सूत्र लगेगा बिल्कुल। मैम इन पावर पे लिख दो। क्या लिख दूं। एक्स वाई। x1 y। पेपर में मैं लिखने आऊंगी तेरा XY। नो मैम हमने तो कर दिया मैम। पहले बिंदु के x1 y1, दूसरे बिंदु के x2 y2। एक्स टू वाई। जल्दी निकाल के बताओ भाई। मैम मेरा 30 आया है। कितना आया है। वो 40 आया मैम। √40। यस मैम। अच्छा सबका यही आया या किसी और का कुछ और भी आया है। मैम √68 आया है। √68। हाँ करो करो। मैम रूट 6 आया है। रूट 68 √68। अच्छा मैम √68। ठीक है। अभी पता नहीं है ठीक है या नहीं है, तूने बता दिया इतना मैं समझ गई कि √68 आया तेरा। आकाश जल्दी निकाल के बता। निकाल रहा हूँ। जिसने निकाल लिया वो जब तक इसका तर्क देखो, क्या सही है या मैम गलत। रूट दो दिए को बिंदु की दूरी निम्न द्वारा दी गई। यस मैम। नो मैम मेरा रूट 20 आया है। √20। तर्क बताओ ठीक है या गलत। दो दिए गए बिंदु। मैम यस मैम ठीक है तो रख दो मैम। किसने बोला है ये। मैम दानी ने। अच्छा ठीक है।
और कोई किसी को गलत लग रहा है वो तो बताओ। यस मैम। मैम ठीक है। ठीक है ना, तो इसका तर्क तो ठीक है, बस अब ए पे ही डाउट है, ए ठीक है या नहीं है। यस मैम। आकाश का नहीं निकले आज, देखो निकाल के देखते हैं। वर्गमूल x2 माइनस x1, x2 है 7 और x1 है माइनस का 1, तो 7 माइनस माइनस का 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 3 3 माइनस 5 का, माइनस 5 स्क्वायर। अब ये देखो 7 माइनस माइनस की गुणा होके हो जाएगा प्लस, तो 7 जमा 1 की पावर 2 स्क्वायर जमा माइनस 2 का। माइनस आकाश बोल रहा है कुछ। 7 जमा 1 8 का स्क्वायर है ना, जमा माइनस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 कितना होता है, 8 और 2 64 64, 64। 56 वाला पढ़ याद कर ले तू, और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा वर्गमूल 68। ठीक है, लेकिन Yes, इसने ma'am. क्या दे रखा है, 4 वर्गमूल 7, क्या ऐसा कुछ बन सकता है, देखें। No, ma'am. मैं 68 की अगर अभाज्य गुणनखंड करके देखूं तो पहले ये 2 से नो भाग हो मैम। रहा है, 2 तिया 6, दो 2 यस तिया मैम। 8, फिर आ रहा है 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर आएगा 17 एकम 17। 17। तो अगर मैं इसको लिखूं भी तो ये लिखा जाएगा वर्गमूल 2 गुणा 17। अब Yes, इन ma'am. दो के नाम का एक 2 बाहर। बाहर। रहेगा और वर्गमूल के अंदर क्या रहेगा, 17। 17 17। तो ये सोल्व करके भी हमारा 2 वर्गमूल 17 आया, लेकिन इसने क्या कहा है 4 वर्गमूल 7 आएगा। 7। तो पहली बात क्या हो गई हमारी, इसने जो दी है वो गलत। 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 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है अभी और कथन आर एक गलत है और आर तर्क गलत सही है। सही। आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन कौन सा, बी। बी। सी मैम जो बी। सी और बी बोल रहा है ना वो एक थप्पड़ मारो अपने मुंह पे। ऑप्शन नंबर डी है। डी। डी आओगा मैम। अभी कथन ए गलत आर ठीक, यही नहीं आया है क्या हमारा, ए गलत Yes, आर ma'am. ठीक हो गया। यस यस मैम। तो ये थे तुम्हारे छोटे क्वेश्चन इस पेपर के। अब ऐसे ही तुमने इनको फिर से निकाल के देखना है एक बार, मैं ये ग्रुप में भेज दूंगी ये पीडीएफ, Okay. ठीक है।